नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं कन्हैया प्रसाद, फाउंडर ऑफ कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के डे 4 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डे 4। अब इस डे 4 में आपको पढ़ना है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल में हम आते हैं कंबाइन 2 और मोर सेलेक्टेड सेल इनटू ए सिंगल सेल, यानी कि 2 या 2 से अधिक सेल को हम सिंगल सेल में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम लोग मर्ज सेल कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल शुरू कर लूँ। एक्सेल शुरू करने के बाद मैं दिखाता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे एक सेल है, एक सेल से मैं 2 सेल सेलेक्ट किया। अब मैं इसे एक सेल बनाना चाहता हूँ, यानी कि 2 ये जो छोटा छोटा पार्ट है उसको मैं एक पार्ट में करना चाहता हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, होम टैब में जाऊँगा एंड मर्ज इन सेंटर में जाऊंगा। आप देख सकते हैं वो जो 2 सेल था वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार यहाँ से मैं इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लिया 9 सेल को, और 9 सेल को मैं यहाँ से होम टैब में जाके मर्ज इन सेंटर करूँगा। अब ये देख सकते हैं कि ये जो सेल है 9 ये मर्ज हो चुके हैं। इसके बाद आगे के ऑप्शन में जाते हैं। तो अगला ऑप्शन जो कहता है ऑटो फिट। You probably known how to change the width of a column in Excel, but do you know how to automatically fit the widest entry in column and highest entry in row? आप एक्सेल में रो का हाइट और कॉलम का वाइड, यानी रो की ऊंचाई कॉलम की चौथाई आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जितना चाहिए उतना ही आपको मिले, उतना ही आपका हाइट बढ़े, उतना ही आपका चौड़ाई बढ़े। तो इसे ऑप्शन को हम बोलते हैं ऑटो फिट। तो ऑटो फिट कैसे करते हैं, चलिए हम एक नया एक्सेल जो खुले हुए हैं इसमें नया सीट ले लेते हैं, और इस सीट में हम टाइप करते हैं सीरियल नंबर, और मैं यहाँ टाइप कर दूंगा पार्टिकुलर। अब देखिए सीरियल नंबर को इतना जगह नहीं चाहिए था, पार्टिकुलर को थोड़ा और जगह चाहिए था। यानी देख सकते हैं कॉलम ए में जगह ज़्यादा है, कॉलम ए की चौड़ाई ज़्यादा है और कॉलम बी की चौड़ाई थोड़ा सा कम लग रहा है। तो कॉलम ए का जो राइट साइड वाला लाइन है उस पर हम कर्सर रखेंगे। तो इस तरह से जो दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे, आप ध्यान से देख सकते हैं जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, इस पे आके इस तरह का जब पिक्चर बनेगा आप तो यहाँ आके रिपीटली लगातार 2 बार अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ये ऑटो फिट हो जाएगा। देखिए आप 2 बार लेफ्ट बटन दबाया, ये ऑटो फिट हो गया। और ठीक वैसे ही बी पे आके आप डबल क्लिक 2 बार लगातार करेंगे, जो बी वाला कॉलम का राइट साइड में जो लाइन है उसके हेडर पे आके आप डबल क्लिक करेंगे, वो भी ऑटो फिट हो जाएगा। तो ये होता है ऑटो फिट। आपको जिस तरह से चाहिए, मान लीजिए इसका साइज बड़ा करना है तो साइज हम बड़ा कर लिए, यहाँ से साइज बड़ा करना है तो यहाँ से भी साइज बड़ा कर लिए। अब देखिए रॉ का तो ऑटोमेटिक हो गया। अब मान लीजिए हम रॉ को कम कर दिया, हम रॉ को चाहते हैं ऑटोमेटिक इसका हाइट एडजस्ट कर ले। तो मैं रॉ के जैसे 1 नंबर रॉ का हाइट एडजस्ट करना है, तो 1 का जो डाउन में लाइन जो दिख रहा है उस लाइन पे आके मैं डबल क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ से ये रॉ ऑटोमेटिकली रॉ का हाइट एडजस्ट हो गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑटो फिट। यानी ऑटो फिट करने के लिए आपको दोनों जो सेल के जो मान लीजिए एक कॉलम को करना है तो एक कॉलम के राइट साइड जो लाइन है उस पर क्लिक कीजिए, बी को करना है तो बी के जो राइट साइड पे है उस पर डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर वाला जो एक कॉलम है, कॉलम ए के जो हम राइट साइड वाला लाइन है इस पर आ चुके हैं। इस तरह से आइकन बन चुका है। अब यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक फिट हो गया। और ठीक पार्टिकुलर पे आके यहाँ भी डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक फिट हो गया। इसे बोलते हैं हम लोग ऑटो फिट। रॉ और कॉलम कर सकते हैं। अब इस तरह से यहाँ देखिए डेटा बना के दिखाया हुआ है कि मान लीजिए आप लिखे हुए हैं एम्प्लॉय सैलरी, अब महेश के दिनेश से इस तरह से दिख रहा है। तो इसको आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ये मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्ट होके इस तरह से आ जाएगा। और रॉ में अगर मान लीजिए थोड़ा किसी का हाइट कम है तो आप डबल क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से फ्रेश दिखने लगेगा। यानी ये होता है हमारा रॉ का कॉलम और रॉ का हाइट और कॉलम का वाइड चौड़ा करना। अगला ऑप्शन है सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। Formula are used to obtain answer based on the mathematical
equation that you design formula can be simple as 2 plus 2 or as complex as calculating the depreciation on fixed assets. When creating formula, you may use actual values, cell addresses or combination of the two. The equal sign is used to indicate to Excel that you are about the enter a formula. जिस तरह से हम एक्सेल में फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सेल मैथमेटिकल इक्वेशन को अच्छा समझता है। उसमें आप सेल का रेफरेंस देके यानी एक दूसरे सेल को सेलेक्ट करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या उस सेल में अपना ओरिजिनल वैल्यू डाल के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फार्मूला इंसर्ट कराना है किसी सेल में, तो उससे पहले आपको इक्वल का साइन देना होगा। इक्वल साइन देते ही एक्सेल समझ जाता है कि आप फार्मूला इंसर्ट करा रहे हैं, यानी कि बराबर का साइन देते हुए। या बराबर का साइन ना देके आप अगर आपको जोड़ना है तो प्लस का भी साइन दे सकते हैं, सब्सट्रैक्शन करना है तो माइनस का भी दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है तो एस्ट्रिक्स का भी साइन दे सकते हैं, यानी गुना का जो स्टार तरह का जो होता है उसका भी साइन दे सकते हैं, या डिवीजन में स्लैश का भी साइन दे सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है। अब आगे कुछ डेटा है, उस डेटा के अनुसार हम बताएंगे आपको। तो देखिए फार्मूला में क्या होता है कि ऑपरेटर, जैसे प्लस का जो चिन्ह है मैंने अभी बताया, वो जोड़ने का काम करता है। और उसमें क्या होता है कि 5 बराबर किसी सेल में लिखते हैं इक्वल 5 + 6 विल रिटर्न 11। अगर किसी सेल में आप लिखते हैं 5 + 6 तो वहाँ रिजल्ट आएगा आपका 11, लेकिन उसको कैसे लिखना होगा, बराबर 5 + 6, यानी कि बराबर 5 + 6। ऐसे अगर घटाना है, आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए लिखना होगा बराबर 6 घटाओ 5, यानी 6 - 5। उसके बाद उसका आंसर जैसे इंटर कीजिएगा तो वहाँ आंसर आएगा 1। मल्टीप्लिकेशन करना है तो वहाँ लिखेंगे इक्वल 6 × 5 एंड इंटर करेंगे तो रिटर्न जो भी वैल्यू आएगा वो 30 आएगा। डिवीज़न करना है तो 6 / 2 और विल रिटर्न 3, यानी भागा का हमको साइन देना होगा। और एक्सपोनेंशन करना है तो 6 एक्सपोनेंशन 3 विल रिटर्न, यानी कि 6 × 6 × 6 का ये वैल्यू निकालेगा, यानी 6 × 6 यानी 36, और 36 × 6 यानी 216। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसका हम यहाँ देखिए दिया हुआ बुक्स में, लेट्स टेक ए डेटाबेस टू एक्सप्लेन द एबव मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब इस तरह से हमें एक बनाना होगा डेटा। चलिए हम डेटा को बना लेते हैं। तो इस डेटा को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इस तरह से हम एक्सेल में आ जाते हैं, और एक्सेल में आने के बाद एक नया शीट ले लेते हैं, और मैं एक बार समझ लेता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या जो भी है लिखा हुआ है इसका प्रिंट शॉट से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। हमारे कीबोर्ड में एक बटन है PRTSC करके, उससे मैं बटन दबा दूंगा तो इसका एक फ़ोटो हो जाएगा स्क्रीनशॉट, जो आजकल के मोबाइल में होता है। और यहाँ कंट्रोल भी करते ही वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस फ़ोटो को मैं फॉर्मेट से क्रॉप करके जितना डिज़ाइन बनाना है उतना ही मैं इसको लूँगा। देख सकते हैं मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। इस तरह का हमको डिज़ाइन बनाना है, तो मैं इसे यहाँ से क्रॉप कर लिया और मैं इंटर कर दिया। अब ये इस तरह से छोटा फ़ोटो हो गया। अब इसी तरह का डिज़ाइन हमको एक्सेल में बनाना है, तो एक्सेल में इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए आप आ जाइए। हम इसे सेट कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे साइड बाय साइड दिखे। जैसे पहले कॉलम ए में लिखा हुआ है, कॉलम ए से लेके ई तक सेलेक्ट करेंगे और इसे मर्ज करके एक रॉ बनाएंगे, यानी रॉ को नंबर 1 रॉ को हम मर्ज करके 6 को 1 बनाएंगे, और इसमें लिखेंगे बिल कम चालान। इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद रॉ नंबर 2 के ए वाले कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, यानी कि A2 में लिखेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद B2 में लिखेंगे आइटम, C2 में लिखेंगे क्वांटिटी, D2 में लिखेंगे रेट,
और रेट के बाद E2 में लिखेंगे अमाउंट। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद पहला सीरियल नंबर में 1 इंटर 2 इंटर 3, देखिए यहाँ नेविगेशन की काम कर रहा है, इंटर दबाने से नीचे आ रहा है। और दूसरा है लैपटॉप HP कोर i5। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं HP कीबोर्ड वायरलेस, और नीचे है HP माउस वायरलेस। इस तरह से यहाँ आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं आइटम जो है दूसरे एरिया में कवर कर रहा है, तो हम यहाँ पे आके कर्सर को डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। जितना उसको चाहिए उतना वो जगह ले चुका है। अब इसके बाद क्वांटिटी में लिखा हुआ है 5 10 6, और उसके बाद रेट में लिखा हुआ है 28,500 850 एंड 430। इस तरह से रेट लिखा हुआ है। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए हमें फार्मूला लगाना होगा। अब देखिए कोई भी मार्केट से आप सामान लाते हैं, अगर एक सामान का कीमत 28,500 है और वही सामान 5 पीस लाइएगा तो उसका कितना लगेगा, यानी 28,500 में से 5 से गुना करना पड़ेगा। 28,500 गुना 5, यानी कि 28,500 एक सामान का दाम है और 5 पीस है, तो 5 पीस का दाम गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के लिए हमें करना होगा बराबर, बराबर का चिन्ह देना होगा। या तो हम यहाँ लिखेंगे 5 गुना 28,500, तो भी आंसर आ जाएगा इंटर करने के बाद, यानी 1,42,500। अन्यथा आपको लिखना होगा बराबर, और जहाँ 5 लिखा हुआ है वहाँ पे आके क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से गुना का चिन्ह देना है, फिर 28,500 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा बराबर C3 इंटू D3, यानी ये जो सेल का एड्रेस है C3 इसका रेफरेंस गुना D3 इसका रेफरेंस। अब यहाँ इंटर कर देंगे, आप देख सकते हैं आंसर आ गया। और उसी प्रकार HP वायरलेस कीबोर्ड का निकालना है, तो बराबर 10 यानी 10 गुना 850 इंटर कर देंगे, यहाँ भी इसका रेट आ गया। अब यहाँ से 6 गुना 430 बराबर 6 गुना 430, तो इस तरह से ये भी आ गया। अब ये अमाउंट निकालने के बाद भी कुछ है, तो नीचे है टोटल अमाउंट। अब देखिए टोटल अमाउंट कितने कॉलम में है, तो रो नंबर 7 और कॉलम नंबर C एंड D। तो देखिए रो नंबर 7 में आ गए और कॉलम नंबर C और D को मर्ज कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे C और D दोनों मर्ज किया हुआ है, तो मैं मर्ज कर दूंगा और यहाँ लिखूंगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मैंने टाइप कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे वाले भी मर्ज हैं, तो इसको भी मैं सेलेक्ट करके मर्ज कर लूँगा और यहाँ लिखूँगा ऐड GST @18%, यानी GST हमको 18% ऐड करना है। फिर यहाँ दोनों सेल को मर्ज कर देना है और लिखना है लेस डिस्काउंट, लेस डिस्काउंट। यहाँ से मैंने टाइप कर दिया लेस डिस्काउंट, और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करके लिखना है नेट टोटल। देखिए टोटल अमाउंट का मतलब कि टोटल सामान का जो दाम है वो कितना हुआ। ये इसका बेस प्राइस था, ये कितना हुआ, तो ये सामान का दाम जो है हम इसको जोड़ने पे निकलेगा। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर, और यहाँ से लिखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, इस सेल को प्लस का चिन्ह देंगे, या फिर 8500 को लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 2580 को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है, आपको लिखना होगा बराबर SUM ब्रैकेट ओपन, और जिन जिन सेल को सेलेक्ट करना है, जिन जिन सेल को जोड़ना है, उस पर हम जाके एक बार क्लिक करके और लेफ्ट बटन से ड्रैग करा देंगे, यानी कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट बटन होल्ड करके नीचे की ओर बढ़ जाएंगे ताकि वो सेलेक्ट हो जाए। अब देखिए ये तीनों सेल सेलेक्ट हो गया। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर करेंगे, इससे जो भी है वो हमारा टोटल अमाउंट आ गया।
और भी तरीके हैं। तीसरा तरीका है कि यहाँ कर्सर रखिए और यहाँ ऑटो सम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ऑटो सम पे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला लग जाएगा, बस आपको इंटर बटन दबाने का देर है, आपका टोटल जोड़ के रेडी हो जाएगा। अब ऐड जीएसटी 18%, यानी 1,53,580 का 18% हमें निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हम जो अमाउंट का प्रतिशत निकालना है उसे नोट करेंगे, तो वो अमाउंट है 1,53,580। उसके बाद कितना प्रतिशत निकालना है, तो 18%। तो 1,53,580 में गुना करेंगे 18 से और बट्टा में 100 कर देंगे, तो उसका 18% निकल जाएगा। तो वैसे फॉर्मूला में भी हमें करना होगा। तो मैं पहले लिखूँगा बराबर 1,53,580। अब इसमें मैं गुना करूँगा 18 और फिर मैं भागा दूंगा 100। अब देखिए ये गुना मैंने कर दिया और फिर मैंने भागा का साइन दे दिया 100। अब इस तरह से करने के बाद जैसे मैं इंटर करूंगा, अब देखिए मेरा आंसर निकल गया। या और भी तरीका है, वो तरीका है बराबर, इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और गुना का चिन्ह दीजिए और लिखिए 18 और प्रतिशत का साइन दे दीजिए। आपको भागा देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक्सेल परसेंटेज का साइन देखते ही समझ जाता है कि बट्टा में 100 है। तो यहाँ से इंटर कर दीजिए, देखिए आंसर आ गया। अब लेस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमको 500 रुपया माइनस करना है, तो 500 रुपया माइनस करके और इस सबको जोड़ना है। तो देखिए 500 रुपये माइनस कब करना है, 1,53,580 और इसको जोड़ने के बाद डिस्काउंट हमको माइनस करना है 500 और ये टोटल नेट टोटल कितना उससे लेना है पार्टी से, उसका हम यहाँ निकालेंगे। तो हमें टाइप करना होगा बराबर, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल अमाउंट और उस पर जो जीएसटी हुआ उन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर 500 को लेस करेंगे, या फिर जो भी क्वेश्चन में कह रहा होगा उस प्रकार से करेंगे। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस तरह से निकालने के बाद आपको क्या करना है कि पहले इसको जोड़ के और फिर 500 को घटाना है। तो चलिए हम आते हैं, बराबर इसको प्लस कर लिए और इसके साथ इसको भी प्लस कर लिए और घटाव के कर देते हैं 500। अब ये जो भी आएगा वो आंसर आ गया हमारा 1,80,724 रुपये 40 पैसे, जो नेट टोटल इस बिल के अमाउंट हुए। अब आप देख सकते हैं ये भी आपके बुक्स में यहाँ आंसर है। तो इस तरह से होता है, फार्मूला लगाया जाता है, बनाया जाता है, प्रतिशत निकाला जाता है। अब मैं सिंपल एक नए सीट पे आपको जोड़ घटाव गुना भागा करके दिखाऊंगा। जैसे जोड़ को बोलते हैं सम, घटाव को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, गुना को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और भागा का बोलते हैं डिवाइड। अब देखिए सबका साइन में लिख देता हूँ, सम को हम जोड़, सब्सट्रैक्शन को घटाव, गुना का इस तरह का साइन होता है और भागा का इस तरह का साइन होता है। दे सकते हैं अगर मान लीजिए हमें 10 में 20 जोड़ना है तो इसका आंसर हमें निकालना होगा, तो बराबर 10 जोड़ 20 इस तरह से करना होगा तो आएगा। या दूसरा भी तरीका है, बराबर SUM ब्रैकेट ओपन और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे तो भी निकल जाएगा। देखिए दोनों में सेम आंसर है। अब घटाना है, मान लीजिए हमें 50 से 30 घटाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, बराबर पहले 50 को लेंगे फिर घटाओ 30 को लेंगे। अब ये नहीं कि आप पहले 30 को ले लीजिए फिर 50 को लीजिएगा, तो 30 में से 50 घटा देगा तो यहाँ आंसर -20 आएगा। अब गुना की बात करते हैं तो 5 में 80 से गुना करते हैं तो बराबर 5 गुना 80। अब इससे क्या होगा, इसका जो भी आंसर 400 होगा वो आ जाएगा। अगर भागा हमें मान लीजिए 500 में 4 से भागा देना है तो हम लिखेंगे बराबर 500 भागा 4। अब इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निकल चुका है। इसके पश्चात आपको एक्सप्लेनेशन करना है, तो उसके लिए आपको मान लीजिए कि आपको 10 को 3 टाइम गुना करना है, तो 10 एक्सपोनेशन 3 टाइम यानी 10 के पावर 3 निकालना है। तो एक्सपोनेशन का पहले साइन समझ लीजिए। एक्सपोनेशन का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, यानी उसको शिफ्ट के साथ 6 दबाइएगा तो इस तरह का साइन आता है।
तो आपको 10 का पावर 3 बार निकालना है, यानी 10 गुना 10 गुना 10, यानी 10 दहा का 100, 100 दहा का 1000, यानी कि आंसर आएगा 1000। मैं करके देख लेता हूँ, इक्वल 10 एक्सपोनेशन 3, यानी कि 10 का 3 बार एक्सपोनेशन हो जाए। अब देखिए आंसर 1000 है। तो आज के अध्याय में बस इतना ही। अब आगे देख लेते हैं, कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन इस तरह से बनाना है, यानी आपको ओपन एक्सेल शीट, प्रिपेयर एज ए बिलो इंस्ट्रक्शन, आपको एक्सेल शीट खोलना है और इस तरह से आपको बनाना है। सीरियल नंबर, बिल डेट, रिसीव डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम में है कन्हैया कंप्यूटर, प्रेम इंजीनियरिंग, इस तरह से आपको जिस तरह से डेटा हूबहू एकदम बना देना है, जैसा है वैसा बना देना है, और जो खाली है उसे खाली छोड़ देना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आना है, फाइंड आउट अमाउंट इन अमाउंट कॉलम, यानी कि ये अमाउंट है, इसमें अमाउंट निकालना है, यानी कि क्वांटिटी में रेट से गुना करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा, और इसी प्रकार पूरा में सब में करेंगे तो सबका अलग अलग अमाउंट आ जाएगा। फाइंड आउट सब टोटल इन सब टोटल सेल, यानी ये सब टोटल यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे जितना भी सबका अमाउंट आया सबको जोड़ के यहाँ एक सब टोटल बना लेंगे। उसके बाद फाइंड आउट CGST 9% इन CGST सेल, यानी कि देखिए CGST का जो सेल है इसमें 9% यहाँ निकालना है, तो यहाँ जो भी अमाउंट आएगा इस अमाउंट का 9% आपको यहाँ निकालना होगा। फिर SGST, जैसे कि क्वेश्चन 5 नंबर में कहा जा रहा है कि SGST भी 9% निकालना है, तो जो भी सब टोटल का अमाउंट होगा उसका 9% इस सेल में निकाला जाएगा। फिर टोटल आपको निकालना है, फाइंड आउट टोटल इन टोटल सेल, तो यानी कि सब टोटल CGST 9%, SGST 9%, ये तीनों को जोड़ना होगा, यानी सब टोटल CGST SGST तीनों को जोड़ के टोटल होगा। और इसके बाद आने के बाद देखिए इस तरह से आपका रिपोर्ट मैच करेगा, जो आप एक्सेल में तैयार करोगे इस तरह से आपका रिपोर्ट मैच करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।